नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में 2023 की 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं को 20 से 22 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश राज्य में चलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल और स्वास्थ्य शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है स्कूल से जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा संबंधित होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल जाता है और वो उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और अगर कोई दूसरा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है उसका स्वास्थ्य बढ़िया है तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्कूल जाने पर स्वास्थ्य अगर सही होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में चलाया गया है। अगली जो योजना है वो है स्कूल चलें हम योजना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही चलाया गया है 2023 में। तो स्कूल चलें हम, अगर स्कूल जाएंगे बच्चे और बोल रहे हैं कि स्कूल चलें हम, तो जाहिर सी बात है स्कूल जाएंगे तो नया सीखेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। तो याद रखिएगा स्कूल चलें हम योजना 2023 कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगली योजना है वानिकी एवं जैव विविधता विकास कार्यक्रम, और ये शुरू किया गया है राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, वानिकी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है तो आप बोलेंगे राजस्थान को है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय है, जिस कारण से वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। तो ये आप कह सकते हैं कि वन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजस्थान को है। तो वन की फॉर वानिकी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये योजना कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। फिर अगली योजना है संजीवनी परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में हिम शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिम को कर लेते हैं हिमालय, हिमाचल हिमालय मैच करते हैं ना। और संजीवनी आपको पता है हनुमान जी लेने गए थे, कहाँ गए थे? हिमाचल पर्वत गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संजीवनी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, क्योंकि संजीवनी जो जड़ी बूटी है वो हनुमान जी हिमालय लेने गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना, और ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर लूम में आपको पावर शब्द मिल जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सबसे ज़्यादा पावर वाले मुख्यमंत्री कौन दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक और लेखक की वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अगली योजना है TN रीच पहल, और ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिलनाडु को शॉर्ट में इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो आप बोलेंगे TN, T फॉर तमिल, N फॉर नाडु। तो यहाँ पर TN लिखा भी हुआ है तो अलग से ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद अगली योजना है आई हेल्प कार्यक्रम, जो कि उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए आई हेल्प, हेल्प मतलब मदद। उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा उतरा, उतरने की बात। तो ऐसा समझिए कि कोई कहीं ऊंचाई में चढ़ गया, मान लीजिए किसी पेड़ में कोई चढ़ गया है तो अब उससे उतरते नहीं बनना है, तो जाहिर सी बात है अब वो दूसरों से हेल्प मांगेगा उतरने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आई हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। अगला है दयालु योजना, और ये हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। तो हरियाणा में आपको शब्द मिल जाएगा हरा। अच्छा, हरे से मैं कर लेता हूँ हरी सब्जी, है ना। हरी सब्जी सबको पसंद होती है, खाना भी चाहिए, फ़ायदेमंद होती है। तो हरियाणा को हरी सब्जी कर लेते हैं। और दयालु में आपको शब्द मिल जाएगा दा आलू, आलू भी सब्जी है और हरी सब्जी मैंने आपको बता ही दिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दयालु योजना जो है वो हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। बहुत ही अच्छे से याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना, और ये जो परियोजना है ये केरला राज्य में शुरू की गई है। अच्छा, केरला को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ता हूँ, केरला खेरला, ठीक है। खेरला में आपको खेला शब्द मिल जाएगा, खेरला खेला, ठीक है। तो खेल खेलने के लिए मैदान चाहिए, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया है? केरला राज्य में शुरू किया गया है। वैसे भी अगर कोई बाहर से आएगा, विदेश से आएगा, और वो अगर केरला बोलेगा तो केरला ही बोलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो योजना है वो है CM वृक्ष संपदा योजना, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है।
तो यहाँ पर वृक्ष लिखा हुआ है, वृक्ष को कर लेते हैं बिच्छू। ठीक है, वृक्ष बिच्छू, और बिच्छू अगर किसी को काट ले तो क्षति होगी, नुकसान होगा, क्षति फॉर छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि सीएम वृक्ष संपदा योजना कहाँ पे शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद जो अगली योजना है वो है सुपोषित माँ अभियान, जो कि राजस्थान में शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? सुपोषित माँ। तो यहाँ पर सुपोषित में आपको स्वयं पोषित शब्द मिल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि स्वयं का पोषण सबसे अच्छे तरीके से कौन कर सकता है? राजा कर सकता है ना। या फिर सुपोषित माँ में माँ शब्द लिखा हुआ है, तो सभी माँओं का जो कि पूरे राज्य में है, पूरे राष्ट्र में है, तो उनका पालन पोषण कौन कर सकता है? राजा ही कर सकता है। अकेला राजा सभी माँओं का पोषण कर सकता है। तो राजा फॉर राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुपोषित माँ अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला है सागर परिक्रमा, और ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। अच्छा, गुजरात में शब्द लिखा हुआ है रात, है ना, गुजरात रात, और सागर परिक्रमा। तो आपको पता है सागर का परिक्रमा रात में करना किसी खतरे से खाली नहीं है। दिन में तो मान लीजिए किया भी जा सकता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा खतरा होता है सागर की परिक्रमा करने में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सागर परिक्रमा कहाँ पे शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला है जल जन अभियान, और ये अभियान शुरू किया गया है राजस्थान राज्य में ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल जन, तो आपको पता है जो जल है वो सभी जन को कहाँ पर नहीं प्राप्त हो पाता? तो आप बोलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो ये कह सकते हैं कि जो जल है वो सभी जन को राजस्थान में प्राप्त अच्छे से नहीं हो पाता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो याद रखिएगा कि जल जन अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया। मतलब जल जो है सभी जन को उपलब्ध कराने का काम राजस्थान में किया जाएगा, जिससे कि सभी प्यासे ना रहें। इसके बाद जो अगली योजना है वो है राजीव गांधी जल संचय योजना, और ये योजना भी राजस्थान राज्य में ही शुरू की गई है। तो मैंने आपको बताया कि जल सभी जन को प्राप्त नहीं हो पाता राजस्थान में, तो जाहिर सी बात है जल प्राप्त हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल का संचय करना पड़ेगा, है ना। तो जल का संचय करेंगे जिससे कि राजस्थान में सभी लोगों को अच्छे से जल प्राप्त हो सके। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी जल संचय योजना जो है वो राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। राजस्थान से संबंधित और पानी से संबंधित एक और योजना है, वो है ऊपरी उच्च स्तरीय नहर योजना, या फिर परियोजना बोल सकते हैं। और ये परियोजना जो है ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए जल मिल सके राजस्थान वाले लोगों को, सभी लोगों को, जिस कारण से क्या किया गया है, यहाँ पर नहर की व्यवस्था की गई है। नहरों के माध्यम से यहाँ पर पानी लाया जाएगा और उसका फिर संचय किया जाएगा। जल संचय ऊपर वाली योजना में था ना, तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वागत पहल की, और जो स्वागत पहल है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। मैं आपको बता दूं जो स्वागत पहल योजना है ये 20 साल पहले चली थी गुजरात में, लेकिन 2023 में 20 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया है, जिस कारण से ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वागत में आपको सा के बाद वा शब्द मिल जाएगा, वाग। ठीक है, बाग यानी गार्डन की बात। गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा गजरा। गजरा किससे बनता है? फूलों से, और आपको पता है फूल जो है बाग से प्राप्त होते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि स्वागत पहल जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला है बोट फ्रॉम होम, यानी घर से बोट, और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये योजना। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में कर्ण शब्द लिखा है, उसको याद करने के लिए कर लेते हैं कुंभकर्ण। आपको पता है कुंभकर्ण काफ़ी लंबा चौड़ा था, उसके हाथ पैर कितने बड़े बड़े थे। तो अगर मान लीजिए कि लंका में कभी चुनाव होता और कुंभकर्ण को वोट डालने की ज़रूरत पड़ती, तो वो घर से ही वोट डाल सकता था, उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं थी, लंबे हाथ थे, वो वहीं से सीधे वोट डाल देता, है ना। तो कुंभकर्ण जो है वो वोट कर सकता था अपने होम से, वोट फ्रॉम होम। तो याद रखिएगा वोट फ्रॉम होम योजना कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद है किसान संपर्क अभियान, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JK, ठीक है, और किसान शब्द लिखा हुआ है। किसान से संबंधित आपने एक नारा सुना होगा, बहुत ही फेमस है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा, जय जवान जय किसान। जय किसान, तो जय का J और किसान का K, तो JK यानी जम्मू कश्मीर। याद हो गया ना, जय किसान। तो याद रखिएगा किसान संपर्क अभियान जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला है तेजस्वी कार्यक्रम, और यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तेजस्वी आपको पता है, तेजस्वी यादव कौन है? नेता हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक MP MLA हैं, MP फॉर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से
संबंधित है। अगला है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो रेशम में आपको रे के बाद शाम, रे शाम, शाम को क्या होता है, तारे दिखने लगते हैं। जैसे शाम होती है फिर रात होती है तो तारे दिखने लगते हैं, तो उत्तराखंड में तारा शब्द मिल जाएगा, हमेशा ही मिलता है। जब मैं याद करवाता हूँ तो ट्रिक से हमेशा तारे ही ढूंढता हूँ ज़्यादातर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और ये जो योजना है ये भी उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए स्वरोजगार में आपको शब्द मिल जाएगा रोजा शब्द, और आपको पता है रोजा मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। उसका जो व्रत है वो चांद को देखकर तोड़ा जाता है, तो चांद तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है रोजा का। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तारा फॉर उत्तराखंड। ठीक है, चांद तारा, तारा फॉर उत्तराखंड, तो आपको ऐसे ये योजना याद हो जाएगी। अगली योजना है गजमित्र पहल, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई है। तो गजमित्र में गजनी जो शब्द लिखा है उसको याद करने के लिए गजनी कर लेते हैं। गजनी फिल्म आमिर खान की है, आपने देखा होगा। आमिर खान को सब कुछ भूल जाया करते हैं, वो अपने घर के सामने भी खड़ा होता है ना, तब भी उसको याद नहीं होता कि उसका घर है। मतलब वो अगर अपने बंगले के सामने खड़ा है, बहुत ज़्यादा अमीर होता है उस फिल्म में, तो उसको क्या होता है कि अपना बंगला भी भूल जाता है कि उसका है। तो फोटो देख के पता करते हैं, तो बंगला भी भूल जाता है अपना। गजनी, गजनी फॉर गजमित्र। तो याद रखिएगा गजमित्र जो पहल है वो पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई है, बंगला फॉर बंगाल। अगली जो योजना है वो है मेरो रुख मेरो संतति योजना। इसको एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो योजना भी बोलते हैं, और ये सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए संतति में संत शब्द लिखा हुआ है, और आपने देखा होगा कि जो संत होते हैं ना एकदम संत अच्छे वाले, तो उनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं होता है ना, उनको कोई पैसा चाहिए नहीं, कोई भी सिक्का नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं उनको। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संत को सिक्कों से पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरो रुख मेरो संतति जो योजना है वो सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। या फिर यहाँ से याद कर सकते हैं एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो से। तो अगर एक विरासत छोड़ी जाएगी तो कम हो जाएगी, सिक्किम में सी कम, मतलब जितना था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उससे कम फॉर सिक्किम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिशन 300 मेरा मत मेरा वैलेंटाइन योजना की, और ये योजना संबंधित है मेघालय राज्य से। तो वैलेंटाइन में आपको एक शब्द मिल जाएगा विलन, और आपने देखा होगा फिल्म कोई भी हो विलन की पिटाई हमेशा होती है, हमेशा हर फिल्म में विलन घायल होता ही है, घायल फॉर मेघालय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये योजना जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। अगली योजना है कौशल उन्नयन रोजगार योजना, और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो यहाँ भी रोजगार को रोजा कर लेंगे, और पहले मैंने आपको याद ही करवा दिया है कौन सा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना वाला, वो भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित थी। तो आपको वैसे ही याद रखना है कि रोजा जो है चांद तारों को देख के तोड़ा जाता है, तो तारा फॉर उत्तराखंड। अगली योजना है गीता कर्मिकुला बीमा योजना, और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कर्मिकुला में कूल शब्द लिखा हुआ, कूल मतलब ठंडा, तेलंगाना में तेल। तो नवरत्न एक तेल आता है जिसका प्रचार होता है, क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो तेल का प्रचार है कूल कूल फॉर कर्मिकुला। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अगला है लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में कर लेते हैं MP, है ना, MP बोलते हैं ना शॉर्ट में, M फॉर मम्मी P से पापा। तो लाडली बहन, तो ये बोल सकते हैं कि जो बहन है वो लाडली है किसकी, मम्मी पापा की। तो याद रखिएगा कि लाडली बहन योजना किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगली योजना है सीखो और कमाओ योजना, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो घर में मम्मी पापा ही हमेशा सजेशन देते हैं कि पहले सीख लो फिर बाद में कमाना, कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी है, तो अभी पढ़ लो सीख लो फिर बाद में कमाना, ऐसा सजेशन घर में मम्मी पापा देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है हमार सुघर लइका अभियान, और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो सुघर मतलब अच्छा और लइका मतलब बेटा। ठीक है, तो सुघर मतलब अच्छा, तो मान लीजिए कि माँ अपने बेटे को प्यार दुलार कर रही हैं, तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, है ना, मेरा सुघर। तो छत्तीसगढ़ में सुघर होते हैं, सुघर मतलब अच्छा और लइका मतलब बेटा। तो मेरा सुघर लइका, मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हमार सुघर लइका अभियान कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। इसके बाद अगली योजना है नई आवास योजना, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो ओडिशा में ऑडी शब्द है, आवास में बॉस, तो बॉस हमेशा ऑडी से चलते हैं, बॉस के पास पैसा पर्याप्त होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि नई आवास योजना जो है वो ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। अगला है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महासम्मान का महा फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, याद हो गया ना,
आगे बढ़ते हैं। अगला है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश है ना। दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वैसे नंद बाबा भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना, गोकुल मथुरा उत्तर प्रदेश में ही आता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अच्छा, शक्ति की बात हो रही है और कार्ड में कार शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, का रा और डा, कार फॉर कर्नाटक ऐसे भी याद रख सकते हैं। और शक्ति सबसे ज़्यादा किसके पास थी, जिसके पास बड़ा शरीर होगा, और बड़ा शरीर कुंभकर्ण के पास था, तो कर्ण फॉर कर्नाटक ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रह ज्योति अभियान और ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ज्योति को याद करने के लिए सोती कर लेते हैं, तभी ये पॉइंट हमसे याद होगा, ज्योति सोती, ठीक है। तो सोने का वरदान किसको मिला था, कुंभकर्ण को, कर्ण फॉर कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रह ज्योति योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगली योजना है पॉलीटेक्निक चलो अभियान योजना और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो पॉलीटेक्निक, पॉली को कर लेते हैं पानी, टेक्निक में टॉनिक, ठीक है, पानी और टॉनिक ये भी पीने की चीज़ है। तो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं ना, तो यूपी क्या पी, पानी या फिर टॉनिक, दोनों पिए जाते हैं ना। तो पॉलीटेक्निक चलो अभियान कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा वन टैप वन ट्री अभियान भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो वन टैप, टैप मतलब वही पानी वाले नल की बात हो रही है। तो वन टैप, तो मैंने आपको बोला है कि पानी पीने के काम आता है, तो यूपी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना और ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द मिल जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी अंधा हो गया, तो जाहिर सी बात है उसने अपना स्वास्थ्य बीमा करवाया होगा, तो उसको बीमा का पैसा मिलेगा, क्यों, क्योंकि अंधा हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है एटॉलिन जल विद्युत परियोजना और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे ईटानगर है, ईटा, एटा, एटा फॉर एटालिन जल विद्युत परियोजना। तो याद रखिएगा कि एटॉलिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है मिशन परिवर्तन योजना और ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो परिवर्तन में एक शब्द लिखा हुआ है पराया वतन, परिवर्तन, पराया वतन। और अगर पराये वतन की बात करें, वतन मतलब देश, तो अगर पराया वतन है तो जाहिर सी बात है अपने देश में नहीं, अपने देश से बाहर हैं, बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा कि मिशन परिवर्तन कहाँ से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। अगली योजना है महत्वपूर्ण है, जो कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना है, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है शब्द, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, ब्लॉक में शब्द आपको मिल जाएगा बाहर हटाने पर लॉक। तो कोई स्मार्ट स्कूल है उसको लॉक कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है लॉक कर दिया गया है तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर गलती से लॉक हो गया, उसकी चाबी खो गई, तो आप क्या करेंगे कि उसका ताला जो है उसको तोड़ेंगे, उसका जो लॉक है उसको तोड़ा जाएगा। तो ऊत तोड़ा जाएगा, ऊत तोड़ा फॉर उत्तराखंड। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगली जो योजना है वो है ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शिक्षा कर दी गई, जिससे कि गांव के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे वो भी पढ़ लें। तो जाहिर सी बात है हर बच्चा प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा, पढ़ लिख पाएगा, तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे इस योजना को याद रख सकते हैं। अगला है सीएम ग्रामीण गाड़ी योजना और ये संबंधित है झारखंड से। अच्छा, गाड़ी मिलता जुलता शब्द है झाड़ी, गाड़ी, झाड़ी, और झाड़ियों का प्रदेश कौन सा है, झारखंड है ना, झाड़ियों का प्रदेश झारखंड को बोलते हैं। तो ये योजना भी झारखंड से संबंधित है। अगला है सीएम तीर्थ दर्शन योजना और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो तीर्थ दर्शन, तीर्थ में आपको तीर शब्द मिल जाएगा, दर्शन को कर लेते हैं दशानन, तीर दशानन तीर्थ दर्शन। तो आपको पता है दशानन रावण को तीर कहाँ मारी गई थी, एकदम मध्य में मारी गई थी, उसकी नाभि में मारी गई थी, नाभि मध्य में होता है, मध्य फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है साहस पहल योजना जो कि तेलंगाना से संबंधित है। तो साहस में आपको शब्द मिल जाएगा सॉस, सॉस, सॉस है ना, सॉस मतलब चटनी, और चटनी किसी न किसी चीज़ में लगा के खाते हैं, ठीक है, ब्रेड में लगा के खाओ या फिर रोटी में लगा के खाओ। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, उसको लगा के खाएंगे, तो लगाना फॉर तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए साहस पहल जो है वो किससे संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगली जो योजना है वो है शासन प्रयोगदारी योजना, जिसको बोलते हैं आपके द्वार पर सरकार योजना।
और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि सरकार के द्वार पर जनता जाती है, ना कि जनता के द्वार पर सरकार आता है। तो मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि जनता के द्वार पे यानी आपके द्वार पे सरकार आती है, तो ऐसा राष्ट्र महान राष्ट्र होगा, है ना। बाकी तो लोग नेताओं के पास जाते हैं तो नेता मिलने का मौका ही नहीं देते। तो अगर सरकार जो है द्वार पर आ रही है तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्र महान है, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आपके द्वार पर सरकार यानी जिसको शासन प्रयोगदारी योजना भी बोलते हैं, वो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना है शासन प्रयोगदारी योजना, जिसको आपके द्वार सरकार योजना भी बोलते हैं, और ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो आपको पता है आपके द्वार पर सरकार लिखी हुई है, लेकिन होता जस्ट उल्टा है, यानी सरकार के द्वार पर जनता पड़ी रहती है और सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ऐसा होता है कि आपके द्वार पर सरकार आती है, आपकी क्या समस्या आपसे पूछती है, उसको सॉल्व करती है। तो जाहिर सी बात है ऐसा स्थान जहाँ पे ऐसा होता होगा वो महान राष्ट्र होगा, वहाँ के नेता महान होंगे। तो महान राष्ट्र पर महाराष्ट्र, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है सलोखा योजना, जो कि महाराष्ट्र से ही संबंधित है। तो सलोखा को कर लेते हैं सलाखें। सलाखें मतलब जेल वाली सलाखें। महाराष्ट्र को कर लेते हैं महान अस्त्र। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, एक से बढ़ के एक महान अस्त्र हैं, ठीक है, एटम बम भी है किसी के पास। तो जाहिर सी बात है अगर वो पकड़ में आ गया ना तो सलाखों के पीछे ही होगा। तो याद रखिएगा कि सलोखा योजना जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद अगली योजना है कूल रूफ पॉलिसी, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक पॉइंट याद करवाया आपको, गीता कर्मीकुला बीमा योजना, वो भी तेलंगाना से संबंधित थी। तो मैंने आपको बोला था कि नवरत्न का तेल आता है जिसको बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, उसके एडवर्टाइजमेंट में, है ना। तो यहाँ भी देखिए कूल शब्द लिखा हुआ है, तेल की बात हो रही, मतलब तेलंगाना की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है पथश्री रास्ता श्री परियोजना, और ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। बंगाल में बंगला शब्द लिखा हुआ है, श्री को कर लेते हैं सीढ़ी, ठीक है, पथ श्री, तो श्री को सीढ़ी। तो आपको पता है बंगले के छत में जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये योजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम, और ये संबंधित है असम राज्य से। तो ट्रीज बियॉन्ड, तो आपको पता है अगर जंगल में यानी फॉरेस्ट में जाएं तो ट्रीज के बियॉन्ड में देखना क्यों क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे आसमान मिलेगा, है ना। अगर आप फॉरेस्ट के बीच में हैं तो जाहिर सी बात है दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा केवल ट्री के, लेकिन ऊपर ज़रूर दिखाई देगा, वो है आसमान। तो आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है झरनी योजना पोर्टल, जो कि झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड झरना, ठीक है, दोनों मैच करते हैं ना, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगली योजना है सीएम देव दर्शन योजना, और ये संबंधित है गोवा से। तो यहाँ पर देखिए गोवा को याद करने के लिए कर लेते हैं गोवन। देव दर्शन यानी देवों का दर्शन। तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि लोग देवों के दर्शन के लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कहाँ करते हैं? वनों में करते हैं, मतलब वो चले जाते हैं वन को, गो होते हैं वन, जिससे कि उनको देव के दर्शन हो सकें। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है अमृत नगरोत्थान योजना, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो नगरोत्थान को कर लेते हैं नगरोत्थाल। थाल मतलब भोजन की थाल। तो आपको पता है पूरे नगर का भोजन यानी पूरे नगर के भोजन की थाल कौन खा सकता था? कुंभकर्ण। कर्ण फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला है पीएम श्री योजना, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो श्री को याद करने के लिए साड़ी कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब टिकटॉक भारत में बैन नहीं था तो लड़के भी क्या करते थे? साड़ी पहन के वहाँ पर वीडियो बनाते थे। तो अगर मध्य प्रदेश में बोला जाए ना तो उस शब्द को बोला जाएगा मेहराना। क्या बोलेंगे? मतलब औरतों जैसे काम करना। अगर पुरुष औरतों जैसे काम करते हैं तो उनको मेहराना बोला जाता है। तो मेहराना फॉर महारा, फॉर रा के बाद टा लगा देंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराना महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीएम श्री योजना जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगली जो योजना है वो है पुदुमई पेन योजना, ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। तो पेन की बात हो रही है, तमिलनाडु में आपको तमिल को कर लेना है तालीम। तालीम मतलब शिक्षा होता है, उर्दू शब्द है तालीम। तालीम मतलब शिक्षा, और शिक्षा में पेन की ज़रूरत पड़ती है ना। पेन तो संबंधित है शिक्षा से। तो याद रखिएगा पुदुमई पेन योजना किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक योजना, और ये संबंधित है नई दिल्ली से। अच्छा, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, यही लिखा है ना। 100 डेज मतलब लगातार, डेली। 100 डेज डेली की बात हो रही है। तो डेली फॉर
दिल्ली। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको आसान हो गया। अगला है ग्लोबल सिटी अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मान लीजिए कोई बच्चा जिसको ग्लोब में सिटी ढूंढने को दे दिया गया या फिर अपना देश ढूंढने को दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा पढ़ा हुआ है तो वो उत्तर दे पाएगा। ग्लोब में सिटी ढूंढ के उत्तर बता देगा, उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है दीदी सुरक्षा कवच अभियान, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसको कोई खास अलग से बताने की जरूरत नहीं है ट्रिक, क्योंकि दीदी किसको बोलते हैं, ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये योजना किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगली योजना है आवासीय भू अधिकार योजना, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए भू अधिकार, तो भूमि पर अधिकार, तो भूमि पर किसके अधिकार होता है, मतलब अपने पिता या फिर मम्मी, है ना, माता पिता की भूमि पर बच्चों का अधिकार हो जाता है स्वतः ही। तो माता पिता मतलब एम से मम्मी, पी से पापा, यानी एम पी। तो आप ऐसे याद रखिएगा आवासीय भू अधिकार योजना कहाँ संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए सुखाश्रय, सुख का आश्रय, तो सुख का आश्रय कौन सा है, माँ का आंचल, है ना, सबसे ज़्यादा सुख माँ के आंचल में मिलता है। तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल। तो याद रखिएगा सीएम सुखाश्रय सहायता कोष जो है वो किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब दो योजनाएं ऐसी हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। एक योजना है स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम, जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, और एक योजना है सुजलाम सुफलाम जल अभियान, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको खुद से याद रखना है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।